दिलीप घोष जी के पास एक के बाद एक वरिष्ठ नेता रिपब्लिक भारत पर हैं। दिलीप जी, कैलाश जी ने आज इतना बड़ा नाम कह दिया। संजू जी मैं आऊंगा आपके पास, पमला जी इसके बाद। दिलीप घोष जी 41, कैलाश जी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नंबर बढ़ सकता है। तो मैं जहां छोड़ा वहां से शुरुआत करता हूं आपके साथ। दिलीप घोष जी, आपकी पार्टी तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कराने वाली है। अगर इतने विधायक आ गए इधर तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएगा। दिलीप घोष जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहां जाएंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। 41 नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। माननीय कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय नेता, पिछले 6 साल से बंगाल में लगातार उन्हें समय दिया है और उनको मालूम भी है, दूसरे पार्टी के साथ के लोगों के साथ भी उनका संपर्क भी है। इसीलिए ये वातावरण जो बन रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित भाई का जो प्रवास हुआ और जो रोड शो आदि हुआ, उसमें बंगाल के राजनीति में नया एक डायमेंशन आ गया है। तो लोग मुक्ति चाह रहे थे इस तानाशाही से, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया सोसाइटी में कि भाजपा यहाँ की परिवर्तन कर सकती है, सुशासन दे सकती है। और इसलिए जो लोग टीएमसी के साथ रहते हुए भी सुखी नहीं थे, जिनकी लोकतांत्रिक अधिकार वहां नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था, सम्मान नहीं था, वो धीरे धीरे वहां से खिसक रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। उसमें विधायक हैं, ऑलरेडी 4 एमपी आ चुके हैं, लगभग 15 से ज्यादा एमएलए आ चुके हैं। तो और भी जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़ी। दिलीप दा, आपके पास आने से पहले कुछ समय पहले शताब्दी रॉय की ब्रेकिंग न्यूज आई है। सांसद हैं, कह रही है 16 तारीख को मैं भी निर्णय ले सकती हूं। शताब्दी रॉय वो भी आपकी तरफ आने का पूरा अंदेशा दे रही है। दिलीप घोष जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज शायद कल ममता बनर्जी के भाई हैं जो कई सरकारी पदों में हैं, उनका भी इस प्रकार बयान आया है। तो जिनको हिम्मत कम थी वो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ा करके आगे रहे। शुभेंदु बाबू आने का बाद थोड़ा एक और वातावरण बना है। मुझे लगता है कि बाकी लोग भी हिम्मत जुटा करके बोलेंगे और जो बोल रहे हैं उस राह पर चल भी पड़ेंगे। हम तैयार हैं लोगों को लेकर के यहाँ परिवर्तन करने के लिए। सिर्फ मेरा एक और सवाल है आपसे दिलीप दा, आपकी पार्टी कह रही है कि हम विकास की राजनीति करेंगे। अगर मैं एक थोड़ा मैसेज आया मेरे पास, एक बंगाली युवक है, उन्होंने फेसबुक पे मैसेज भेजा है। ये कह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं दिलीप दा से कि कोई नेता कोई पार्टी से कहां जाए, हमको यह पता करना है कि हमारे को नौकरी कब मिलेगा। तो देखिए उनका सवाल यह है दिलीप दा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को विकास कब मिलेगा। पश्चिम बंगाल के युवाओं को जो केंद्र सरकार डिसीजन लेती है वो बंगाल तक नहीं पहुंचते हैं, ये तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है। दिलीप दा से हम दोबारा जुड़ेंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरा सवाल यह है हर एक व्यक्ति, और यह बात मैं संजू वर्मा जी से भी मैंने पूछी थी, पैमला से भी मैंने पूछी, और यह बात ना बिक्की साहा, संजय सरकार, शुभंकर भट्टाचार्य सब जवाब नहीं देते। मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल दिलीप दा से। दिलीप दा, युवा बोल रहा है कोई भी नेता किधर जाए, हमारे को प्रधानमंत्री पे भरोसा है, हमको अमित भाई पे भरोसा, हमको नौकरी दो बंगाल में, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको विकास चाहिए। दिलीप दा जी बिल्कुल है, युवाओं की यही मत है। आज देखिए स्थिति ऐसी है, पढ़ाई के लिए बंगाल के युवाओं को बेंगलुरु जाना पड़ता है और ट्रीटमेंट के लिए बेलोर और चेन्नई जाना पड़ता है, और काम धंधा के लिए चाहे गुड़गांव में, हरियाणा में, या तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या तो गुजरात में जाना पड़ता है। तो बंगाल किस लिए है? तो इसीलिए लोग, हम भी चाह रहे हैं युवा बंगाल में रहे, यहाँ के विकास करे, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहे, परिवारजनों के साथ रहे। जब कभी ऐसा था कि बंगाल, पूरा देश के लोग बंगाल में आते थे अपना नौकरी चाकरी कमाई के लिए, व्यवसाय के लिए, आज बंगाल के युवा को जाना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्दशा है। इसलिए लोग यहाँ की परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की उद्योग, यहाँ की कानून व्यवस्था सब चरमरा चुकी है। इसलिए यहाँ की परिवर्तन जरूरी है और लोग धीरे धीरे भाजपा और माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि मई में ही इसका परिणाम आ जाएगा। सिर्फ एक छोटी बात आपने कही कि ममता बनर्जी के भाई ने भी, आपने सिर्फ एक बात कही, उसमें मैं गौर दे रहा हूं। ममता बनर्जी के भाई का आपने जिक्र किया, कहा कि उनका कोई रिश्तेदार है जिन्होंने भी इस तरह की कोई टिप्पणी की है, वो जरा बताएंगे क्या दिलीप दा? वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, आज यहां मीडिया में चल रहा है कि उनके सागे भाई कार्तिक दा, उनका भी कुछ ऐसा बयान आया है जो उनका साथ आवाज नहीं मिल रहा है जिस प्रकार के दूसरे नेता बोल रहे हैं। हाँ दिलीप, इसलिए लग रहा है कि धीरे धीरे कालीघाट तक ये मामला पहुंच रहा है जहां तक परिवर्तन हो जाएगा। जैसा हमारे यहाँ के वरिष्ठ सांसद माननीय शिशिर बाबू हैं, शुभेंदु बाबू का पिताश्री, उनको भी अलग अलग पदों से मुक्त किया गया है
इतने वरिष्ठ नेता हैं जो इस पार्टी का स्थापना के समय से साथ दिए हैं, उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी संदेह के वश में उनको भी पदमुक्त और अपदस्थ किया गया है। इससे लग रहा है कि टीएमसी बिल्कुल आत्मविश्वास पूरा चरमरा चुकी है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने लोग पार्टी में रह जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल दिलीप दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। लेकिन एक बात जो आपने कही दिलीप दा, कि जो ममता बनर्जी अपने पार्टी के नेताओं पर नहीं भरोसा कर पा रही है, उन पर पश्चिम बंगाल की जनता कैसे भरोसा करे। ये थे दिलीप घोष, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।